सपने सब देखते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों में जज्बा होता है उन्हें पूरा करने का। आज हम एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने गरीबी से लड़ते हुए, लाखों परेशानियों के होते हुए भी अपने सपनों को पूरा किया और बन गए भारत के मिसाइल मैन। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी की। सो हेलो रीडर्स, मैं हूं निखिल और आज हम बात करने जा रहे हैं द विंग्स ऑफ फायर बुक के बारे में। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कहे ये शब्द आपको अग्नि की उड़ान किताब में सच होते हुए मिलेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने लगभग 4 दशकों तक वैज्ञानिक के रूप में काम किया। इसरो और डीआरडीओ में योगदान देने के लिए 1980 सरकार द्वारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। 1990 में डॉक्टर कलाम को पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। साल 1997 में कलाम साहब को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी मिला। अब्दुल कलाम ने भारत को मिसाइल संपन्न देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान दिलाई है। यही वजह है कि वो साल 2002 से 2007 तक भारत के सर्वोच्च पद पर बतौर प्रथम नागरिक आसीन रहे, यानी भारत के राष्ट्रपति रहे। बेहद दिलचस्प और गौरतलब बात है कि आजाद भारत के इतिहास में कलाम साहब देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति बने जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते ही नहीं। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। कुछ इसी प्रकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन भी संघर्षपूर्ण रहा। बचपन में अखबार बेचने से लेकर साइंटिस्ट बनने तक का सफर आसान नहीं था। सपने तो हर कोई संजो लेता है, लेकिन सपनों को पूरा करने का मादा हर किसी में नहीं होता। कभी भी जीवन में परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, ना ही घबराकर अपने कदम पीछे हटाने चाहिए। हमें हर हालत में डटकर सामना करना चाहिए। अपने तय किए लक्ष्य की ओर बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। अग्नि की उड़ान किताब आपको अपने सपने देखने के लिए प्रेरित करती है, साथ ही उन सपनों को पूरा करने का जज्बा भी आपके अंदर भरती है। विंग्स ऑफ फायर बुक में सबसे पहले अब्दुल कलाम के बचपन और पारिवारिक स्थिति के बारे में बताया गया है। तमिलनाडु के रामेश्वरम के एक गरीब तमिल परिवार में जन्मे अब्दुल कलाम के पिता का नाम जैनालुब्दीन था। इनके पिता अनपढ़ होने के बावजूद बुद्धिमान व्यक्ति थे। वे स्वभाव से उदार और दयालु थे। अब्दुल कलाम की माता का नाम आशियम्मा था और एपीजे अब्दुल कलाम एक की परवरिश एक संयुक्त परिवार में हुई थी। अब्दुल कलाम के पिता बेहद ही सरल व्यक्तित्व वाले इंसान थे और कलाम पर भी अपने पिता के व्यक्तित्व का खासा असर था, और यही वजह है कि कलाम अपने सभी भाई बहनों में सबसे साधारण थे। अब्दुल कलाम के पिता अक्सर एक बात कहते थे, जब आफत आए तो आफत की वजह समझने की कोशिश करो, मुश्किल हमेशा खुद को परखने का मौका देती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बचपन में ही अपने हालात से लड़ने का सबक मिल चुका था। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, बल्कि हर मुश्किल हालात का डटकर सामना किया और उससे सबक लेकर आगे बढ़ते। कलाम ने बचपन से ही मेहनत करके कमाना शुरू कर दिया था। अब्दुल कलाम महज 8 साल की उम्र में ही अखबार बेचने लगे थे। उनके एक चचेरे भाई शमशुद्दीन, जो रामेश्वरम में अखबारों का ठेला लगाया करते थे, वे अपने सारे काम अकेले ही करते थे। रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से रोज सुबह अखबार पहुंचता था, और सन 1929 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब अब्दुल कलाम 8 साल के थे। दूसरे विश्व युद्ध इमरजेंसी जैसे हालात हो गए, जिस वजह से रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का रुकना भी बंद हो गया। जब अखबारों की गठरी को रामेश्वरम और धनुषकोटी के बीच गुजरने वाली सड़कों पर चलती ट्रेनों से फेंक दिया जाता था। अब शमशुद्दीन को अब मजबूरी में एक हेल्पर रखना पड़ा, जिसके लिए उन्होंने अपने भाई अब्दुल कलाम को चुना। यहीं से डॉक्टर अब्दुल कलाम की पहली आमदनी शुरू हुई। सन 1950 में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने इंटरमीडिएट पढ़ने के लिए त्रिची के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया। बीएससी पास करने के बाद अब्दुल कलाम ने फिजिक्स विषय छोड़ दिया। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने उसके बाद बहुत ही मुश्किलों से मद्रास इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में अपना दाखिला करवाया, लेकिन यहाँ की फीस बहुत ही महंगी थी, जिस वजह से अब्दुल कलाम की मां को अपने सोने के कड़े और चेन भी बेचने पड़े। विंग्स ऑफ फायर हमें बताती है कि हमें मंजिल तक किसी भी हालत में पहुंचना ही, चाहे रास्तों में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। अग्नि की उड़ान डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के साथ साथ उनके वैज्ञानिक जीवन पर भी रोशनी डालती है, जो ये बताती है कि बंद हो जाने पर हमें रुकना नहीं चाहिए, बल्कि हमें बिना वक्त गवाए दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। एचईएल से जब कलाम एयरोनॉटिकल इंजीनियर बनकर निकले तो जिंदगी ने उन्हें 2 मौके दिए, एक एयरफोर्स से जुड़ने का और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करने का। अब्दुल कलाम ने दोनों संस्थानों में अर्जी भेज दी और दोनों ही जगह से उनको इंटरव्यू का बुलावा आया। एयरफोर्स के लिए कलाम को देहरादून बुलाया गया तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए उन्हें दिल्ली में बुलाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का काफी अच्छा गया, जहां से वे एयरफोर्स के इंटरव्यू के लिए देहरादून पहुंचे। सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू में नाम बहुत ही पीछे आया, जिस कारण अब्दुल कलाम बहुत ही ज्यादा मायूस हुए। बाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इंटरव्यू का जवाब आया और अब्दुल कलाम को अपॉइंटमेंट लेटर थमा दिया गया। अगले ही दिन से उन्होंने सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट को अपॉइंट किया।
जहां उनकी तनख्वाह 250 रुपये थी। वे 3 साल से इसी पोस्ट पर बने रहे। बाद में जाकर डॉक्टर अब्दुल कलाम को इनकॉस्पर में रॉकेट इंजीनियर की हैसियत से शामिल कर लिया गया। 1962 में इनकॉस्पर ने थुम्बा में इन्वेक्टोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन बनाने का फैसला किया। अब्दुल कलाम के वापस लौटने के बाद ही हिंदुस्तान का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ। 21 नवंबर 1963 को साउंडिंग रॉकेट अपाचे नाइकी लॉन्च हुआ। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि उन्हें ऐसा कोई भी गुमान नहीं कि मेरी जिंदगी सबके लिए एक मिसाल बने, मगर यह हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा हो तो इस किताब से उसको हौसला जरूर मिले। जब वह मायूस बच्चा मेरे इस किताब को पढ़े तो उसकी उम्मीद को रोशनी, जिसे वह मजबूरी समझता हो वह मजबूरी ना लगे, उनकी यकीन रहे कि वो जहाँ भी है खुदा उनके साथ है। काश हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई लौ काम पर लग जाए और उस लौ की परवाह सारा आसमां रोशन हो जाए। डॉक्टर अब्दुल कलाम जीवन में अपने सपनों को साकार करने के लिए 4 बुनियादी पहलुओं को जरूरी मानते हैं। पहला, लक्ष्य निर्धारण करना। दूसरा, हमेशा सकारात्मक सोच रखना। तीसरा, मन में स्पष्ट कल्पना करना। और चौथा, उस पर विश्वास करना। जीवन में आप इन 4 मूल मंत्रों को अपनाकर हर विपरीत परिस्थितियों से भागते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। फायर ऑफ विंग्स पुस्तक इन्हीं मूल मंत्रों को अपने जीवन में उतारना सिखाती है, क्योंकि कलाम साहब ने कहा था, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए हमें ये भी बताएं। थैंक यू।